हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो नोट्स है पूरा, वो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलके इस नोट्स को बनाया है। और स्पेशली देखो, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये मैंने इस पर्पज़ से बनाया था कि नोट्स बनाने के मतलब मेनली मैंने जितने लोगों को देखा है, अपने से नोट्स उनका नहीं होता। मेनली लोगों का मतलब अपने पास से नोट्स है, उनका तो बेस्ट है। अदरवाइज़ अगर आपके पास नोट्स नहीं है, तो होता दिक्कत लास्ट दिन पे है। मतलब जब आपको 1 दिन में पूरा रिवाइज़ करना पड़ता है कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट, तब वहाँ पे दिक्कत होती है। क्योंकि आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अगर लेट्स से मैं इसी का एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आप 1 दिन में अगर आपको रिवाइज़ करना है, तो आप पूरा मॉड्यूल के पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको एफएम भी देखना है लास्ट दिन पे। और 1 दिन में स्टडी मॉड्यूल गो थ्रू भी करना, उसको समझना छोड़ो, बस एक बार देखने के लिए आपका लगभग 6-7 घंटे तो चले जाएँगे। पूरा मॉड्यूल अगर आप देखोगे और पहली बार देख रहे होंगे, तब तो कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो मैंने ये सोचा कि एक ऐसा नोट्स होना चाहिए, स्पेशली मैंने अपने दोस्तों के लिए बनाया था जो मतलब इंटरमीडिएट में हैं अभी। और मैं भी मतलब मैंने सोचा था कि अगर अटेम्प्ट लग जाते तो मेरे ही काम आ जाएगा, अदरवाइज़ बाकियों का तो बेनिफिट होगा ही होगा। वैसे मेरा ग्रुप 2 हो चुका है, तो मेरे लिए तो आसानी है। और ये नोट्स में है क्या, देखो मैं बताता हूँ आपको कि जो मैंने लैंग्वेज यूज़ किया है ना, वो पूरा आईसीआई मॉड्यूल का ही एज़ इट इज़ है। बस इसमें एक कैच ये है कि मैंने उतना ही कंटेंट इस नोट्स में रखा है, जितना आप लास्ट दिन में पढ़ पाओ और जितना आईसीआई की रिक्वायरमेंट है एक आंसर को लेके। अब जैसे रिलेशनशिप्स वो पूछ रहा है कि मैट्रिक रिलेशनशिप के बारे में बताओ, तो आप कितना कंटेंट लिखोगे कि आपको नंबर मिल जाएगा, उतना ही कंटेंट रखा है। उससे ज़्यादा जो फालतू की चीज़ें ओवर एग्ज़ैजरेट करके दी हुई हैं उसमें, उस टॉपिक में, जैसे मैट्रिक रिलेशनशिप में, तो उन सब टॉपिक्स को मैंने साइड कर रखा है। जितना आंसर हो सकता है, आईसीआई जितना चाहता है कि आंसर आपका उतना होना चाहिए, उतना ही मैंने रखा है। और अगर एक चैप्टर दिया हुआ है 30 या 40 पेज में आईसीआई मॉड्यूल में, तो मैंने उसको कंसाइज़ करके लगभग 12 या 15 पेजेज़ में किए हैं। तो पूरा बुक लगभग मेरे को लग रहा है कि 60-70 पेजेज़ के अराउंड होंगे। एंड ये मैंने सोचा था कि इसको बुक करके लॉन्च करेंगे, मतलब बुक बना के पूरा हार्ड कॉपी या फिर मतलब जैसा पीडीएफ वगैरह करके। बट एक्चुअली हुआ ये कि बुक जब मैंने इसके बारे में देखा, तो बुक जो आ रहा था पार्ट करके, उसका पूरा कॉस्टिंग वगैरह मिला के 700-800 तक पहुंच रहा था। और मेरा ये था कि बस लोगों की हेल्प हो पाए, इसमें मेरा कोई अपना इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। बट वो चीज़ें नहीं हो पाई, तो इसलिए मैंने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया कि बुक बना के इसको लॉन्च करने का। मैं सिंपली ये कर रहा हूँ कि ड्राइव में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। और मैं अभी एक चीज़ और क्लेरिफ़ाई कर देता हूँ कि अभी मैंने 4 चैप्टर ही कंप्लीट किए हैं, तो 4 चैप्टर मैं अभी ड्राइव में डाल देता हूँ, जिसमें चौथा चैप्टर अभी मैं काम कर रहा हूँ, वो अब कल या परसों में हो जाएगा। और एक्चुअली ओसी वगैरह चल रहा था और रिज़ल्ट बीच में आ गया, फिर पढ़ाई स्टार्ट हो गई, इसलिए उसका टाइम नहीं मिला। वो मैं जल्दी से मतलब चैप्टर 3 आई गेस बचा हुआ है, एंड चैप्टर 5 के कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, वो मैं भी अपलोड कर दूँगा। और बाकी मैं आपको ड्राइव लिंक दे देता हूँ, उसमें जैसे ही कंप्लीट होता है, 3 चैप्टर तो ऑलरेडी कंप्लीट है, जैसे ही वो कंप्लीट होता है मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूँगा। और इसमें है क्या नोट्स में, अभी देख लो। ये नोट्स में जैसे ये चैप्टर 1 है, ठीक है? ये देखो चैप्टर 1 है। कुछ मैंने इसमें ओवर एग्ज़ैजरेट नहीं किया है। सिंपल सा जो स्टडी मॉड्यूल का लैंग्वेज है, वो ही मैंने पिक किया है, और उतना ही पिक किया है जितना आप लिख पाओ, जितना आप फ़ैमिलियर हो पाओ। और एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपके पास नोट्स ऑलरेडी हैं, तो इसको मत यूज़ करना। अगर नहीं है और आपको चाहिए कि आईसीआई मॉड्यूल का लैंग्वेज ही मुझे पढ़ना है, तो ये आप नोट्स ले सकते हो और इसका प्रिंट आउट करा लेना। थोड़ा-सा बस आएगा खर्चा आपके एंड पे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। मतलब 60-70 पेज कराओगे तो आई गेस 57-70 रुपीज़ लगेंगे, अगर ₹1 के हिसाब से भी देखें तो। तो ये चीज़ें जैसे मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो उतना ही चीज़ें रखा है जितना आईसीआई को आंसर में चाहिए। अब अगर आप इसको देखोगे, तो मैंने इतना ही रखा है, ठीक है? आप इसमें देखो, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन अभी आया था, तो कितना लिखते आपके 5 नंबर आपको मिल जाता, तो उतना ही मैंने रखा। उससे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं उसको मैंने निकाल दिया है। एंड अगर आप स्टडी मॉड्यूल देखोगे इस चैप्टर 1 का, तो लगभग आई गेस 25 टू 30 पेजेस में उसका पूरा मॉड्यूल है, और इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं रखे हैं। आप क्वेश्चन तो कहीं से भी कर सकते हो, इट्स जस्ट दैट कि लास्ट दिन पे मेरे को पूरा कॉन्सेप्ट एक बार गो थ्रू करना है, दैट टू ऑफ आईसीआई लैंग्वेज। तो इसलिए मैंने ये इन सब चीज़ों को रखा है, जैसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट एंड लिमिटेशन क्या है,
ऐसे कुछ शॉर्ट पॉइंट्स में मेजर बेनिफिट्स क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हाइलाइट कर दिया। मुझे लगता है कि हाइलाइट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। हाँ, आप ज़रूर कर सकते हो जब आपने 2-3 बार प्रॉपर रीड किया हुआ है। अगर आपने 2-3 बार प्रॉपर रीड किया है तभी आप पूरे लैंग्वेज को लिख पाओगे। अदरवाइज़ 1-2 रीडिंग लगा रखे हो आपने, तो आप केवल वो कीवर्ड्स ही लिख पाओगे, एंड कीवर्ड्स वो भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में लिखना, भाई खतरे से खाली नहीं है। आप ऑडिट में कीवर्ड्स केवल लिख दो तो नंबर मिल सकते हैं, बट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के केवल कीवर्ड लिख दो तो नंबर नहीं मिलेंगे, पूरा सेंटेंस उनको प्रॉपर चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने इस हिसाब से रखी हैं ताकि चीज़ें हो पाएँ। और बाकी अगर मैं दूसरा चैप्टर आपको दिखाना चाहूँ, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि दूसरे चैप्टर में मैंने क्या रखा है, कैसा है स्ट्रैटेजिक। इसमें सीधा मैंने देखो कि जो टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, जितना रिलेवेंट पार्ट है, जितना सजेस्टेड आंसर में कहीं मैंने देखा कि इतना ही लिखने पे इतना नंबर मिल गया, तो उतना ही रखा है उस टॉपिक से रिलेटेड, उससे ज़्यादा कहीं नहीं रखा है। ये आप देखोगे इश्यूज़ टू कंसीडर, सारी चीज़ें जहाँ पे पिक्चर्स चाहिए वहाँ पिक्चर्स कर दिए हैं, जहाँ पे नोट इम्पोर्टेंट है वहाँ पे नोट डाल दिए हैं, ठीक है? और ये चीज़ें ऐसे करके आप देख सकते हो, ठीक है? ये पूरा मैंने इस हिसाब से डिज़ाइन किया है ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। और देखो, बात ये आती है कि मैं क्यों आप पे ट्रस्ट करूँ? तो ये मैंने अपने दोस्तों के लिए ही बनाया था, और एक तरीके से आप भी मेरे दोस्त ही हो। तो अगर आपके पास बिल्कुल भी नोट्स नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेके जाओ, प्रिंट आउट निकलवा लो, स्टेपल करो, यूज़ करना स्टार्ट करो, और एक बार देख ज़रूर लेना स्टडी मॉड्यूल से। अगर आपको डाउट हो कि अरे यार मैं इस पे कैसे बिलीव कर लूँ, तो एक बार आईसीआई मॉड्यूल को देख लेना, सजेस्टेड आंसर कुछ क्वेश्चंस के उठा के देख लेना कि वो सब चीज़ें इसमें है कि नहीं है, तभी बिलीव करना। ऐसा नहीं कि बस अरे मिल गया तो अब बस चल पड़े। तो एक बार अपनी तसल्ली के लिए देख लेना चीज़ों को। बाकी 3 चैप्टर अभी कंप्लीटेड हैं, वो मैं ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ, और 2 चैप्टर जो बचे हैं, चैप्टर 5 लगभग हो गया है, वो जैसे ही होता है मैं अपलोड कर दूँगा, और चैप्टर 3 जैसे ही होगा मैं अपलोड कर दूँगा। और चूँकि ग्रुप 1 की पढ़ाई मैंने स्टार्ट कर दी है, तो थोड़ा उसमें मतलब टाइम मैनेज करना अ ऊपर-नीचे हो रहा है, बट अगेन वो सारी चीज़ें मैं देख लूँगा अपने एंड पे, एंड जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो पाए उतनी जल्दी से नोट्स को बना के मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूँगा। बाकी मेरे से कोई भी हेल्प हो सके तो आप मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा लिंक्डइन का, एंड कमेंट पे इधर कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं है अभी, अगर आप बोलोगे तो मैं उसको बना दूँगा। अदर देन दैट, बस भाई पढ़ो और एन्जॉय करते रहो, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।